नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक स्टडी विद एसके में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी की प्रैक्टिस, जिसमें कि अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि 2011 से लेकर 2019 तक के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और ज़्यादा अंक लाने की कोशिश करें। यदि आपके 50 में से 45 अंक आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है और आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए साथियों, तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है अधिगम। अधिगम क्या है? विषय वस्तु को याद करना। ऑप्शन नंबर बी है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन सी है क्रमबद्ध रूप से तथ्यों को रटना। या ऑप्शन नंबर डी है तथ्यों को यांत्रिक रूप से पढ़ना। क्या सही है इसका? तो देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया है वह आपकी क्या है? अधिगम कहलाती है। ठीक है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भाषा सीखने में सहायक है। क्या सहायक है? परिवेश, परिवार। ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। क्या सही है आंसर का? ऑप्शन नंबर सी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी है इसका। भाषा सीखने में परिवेश, परिवार, विद्यालय सभी उपयोगी माने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है कि। ऑप्शन नंबर ए है भाषा अधिगम हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी है भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी है यह भाषा अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। ऑप्शन नंबर डी है यह भाषा अधिगम को बाधित करता है। तो क्या सही है साथियों? भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। ठीक है। चित्र बनाना स्पष्ट कर रहा है, यानी कि भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या बी आपका सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए है यह क्या है? क्रियात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर बी है क्या शाब्दिक अधिगम है। ऑप्शन नंबर सी है क्या विचारात्मक अधिगम है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका सही आंसर है? ऑप्शन नंबर शाब्दिक अधिगम बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। ऑप्शन नंबर सी है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है। जबकि अधिगम क्या होता है? प्रयासपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी है सांस्कृतिक विभिन्नता अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो क्या सही है इसका? भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। 6वां क्वेश्चन है देखिए। बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। किसके माध्यम? किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेसी। ऑप्शन नंबर बी है चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर सी है वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर डी है स्किनर। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर
सी। सामाजिकता की बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की जी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं कौन है? ऑप्शन नंबर ए है स्किनर, ऑप्शन नंबर बी है चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर सी है वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर डी है पियाजे। तो इसका क्या सही आंसर है? व्यवहारवादी जो हैं आपके स्किनर माने जाते हैं, तो स्किनर आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्किनर और पावलोव की अवधारणा में अलग नहीं है, क्या अलग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सहज पुनः प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी है विलुप्त होने, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिक्रिया सामान्यीकरण, ऑप्शन नंबर डी है एक और दो दोनों। तो क्या सही है? नहीं पूछा था इसमें, प्रतिक्रिया सामान्यीकरण, ये आपकी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण का स्किनर सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है संगति, ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेशन नेशन, ऑप्शन नंबर सी है अनुकूलन, ऑप्शन नंबर डी है सुदृढ़ीकरण। तो क्या सही आंसर है बताएं सभी लोग? इसका सही आंसर है ऑपरेशनिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर बी है ओरोरिन, ऑप्शन नंबर सी है वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर डी है जीन पियाजे। तो क्या सही है आपका? चॉम्स्की इसका सही आंसर है। यह भाषा सीखने के जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल में भी साथ साथ चलती रहती है, कथन है चॉम्स्की जी का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है भाषा अधिगम में अरुचि, ऑप्शन नंबर बी है समर्थ भाषाई परिवेश का अभाव, ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो क्या सही आंसर है इसका? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए है सांकेतिक, ऑप्शन नंबर बी है मौखिक, ऑप्शन नंबर सी है लिखित, ऑप्शन नंबर डी है निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या सही आंसर है इसका? सांकेतिक, संकेतों के माध्यम से वह प्रदर्शित करता है, शुरुआत में बोल नहीं पाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है, क्या सहायक है? विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी है भाषण, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। क्या सही आंसर है इसका? ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है, उसकी शब्द संपदा होगी, क्या होगी ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1250 शब्द, ऑप्शन नंबर बी है 2100 शब्द, ऑप्शन नंबर सी है 1000 शब्द, ऑप्शन नंबर डी है 1600 शब्द। तो 3 वर्ष की आयु में उसकी जो शब्द होंगे शब्द संपदा वह 1000 शब्द होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों की शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में ऑप्शन नंबर ए है साधन है, ऑप्शन नंबर बी है साध्य है, ऑप्शन नंबर सी है अवरोधक है, ऑप्शन नंबर डी है साध्य एवं साधन दोनों। क्या सही आंसर है इसका? साधन है। ठीक है, बच्चों की शब्द क्षमता उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में साधन मानी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है।
ऑप्शन नंबर सी है भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है। ऑप्शन नंबर डी है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम अधिक प्रयासपूर्ण होता है। क्या सही आंसर है इसका? नहीं पूछा था, इसमें नेगेटिव बात पूछी, तो ये आपका सही आंसर है। रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा नहीं सीखी जाती, ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं क्योंकि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी है अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखती हैं। ऑप्शन नंबर सी है अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। क्या सही आंसर है इसका? आंसर आपका है अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ क्या होता है? व्याकरण पर आधारित होता है, वक्ता पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी है शब्दकोश के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। तो क्या सही आंसर है इसका? पहले ही बताया कि वाइगोत्स्की है सामाजिक सांस्कृतिक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को बस ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता है। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। आप किसी भी सब्जेक्ट की फ्री नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी है स्किनर, ऑप्शन नंबर डी है पावलोव। तो आप सभी जानते हैं चॉम्स्की इसका सही आंसर है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। नहीं की बात हो रही है यहाँ। ऑप्शन नंबर ए है सांस्कृतिकता, ऑप्शन नंबर बी है कुशलता, ऑप्शन नंबर सी है स्वाभाविकता, ऑप्शन नंबर डी है सहजता। तो क्या सही आंसर है इसका? इसका सही आंसर है आपका सांस्कृतिकता। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतया यह विचार किसका है? आपको बताना है। एल.एस. वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर बी है वॉन पावलोव, ऑप्शन नंबर सी है नोम चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर डी है जीन पियाजे। किसका है ये? नोम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर अगला है, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन नंबर ए है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, ऑप्शन नंबर बी है चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, ऑप्शन नंबर सी है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो क्या सही है इसका आंसर? भाषा एक अर्जित योग्यता है जो कि अर्जित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं पे जरूर ध्यान देना है साथियों। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं पेपर में, नहीं पर ध्यान नहीं देते। तो अपन लोग ऐसा पढ़ लेते हैं भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित है, तो अपन नहीं पे जरूर ध्यान देना है।
ऑप्शन नंबर ए है, इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बना है। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। क्या सही आंसर है इसका? भाषा अर्जन के संबंध में क्या गलत है इसका? भाषा के नियम सीखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्या है? शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। ऑप्शन नंबर बी है, भाषा की कक्षा में ही संभव है। ऑप्शन नंबर सी है, सहज एवं स्वाभाविक होता है। ऑप्शन नंबर डी है, प्रयासपूर्ण होता है। तो भाषा अर्जन कैसा होता है? सहज और स्वाभाविक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः ऑप्शन नंबर ए है, उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों को समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए, भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। तो इसका क्या सही आंसर है? भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गणने का आधार मुख्यतया है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। ऑप्शन नंबर बी है, शब्दकोश देखना। ऑप्शन नंबर सी है, पाठ्य पुस्तकें। ऑप्शन नंबर डी है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। क्या सही आंसर है इसका? समाज सांस्कृतिक परिवेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, भाषा के व्याकरण की सचित समझ रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, भाषा बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते। ऑप्शन नंबर डी है, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। क्या सही आंसर है इसका? 27 का। अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा होती है उन्होंने मातृभाषा सीखी होती है। ठीक है, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए है वाक्य। ऑप्शन नंबर बी है शब्द। ऑप्शन नंबर सी है व्याकरण। तो ऑप्शन नंबर डी है भाषा। क्या सही आंसर है इसका? भाषा। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज में जैसी भाषा बोली जाती है उसी प्रकार से वह उच्चारण करना सीख जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 से, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। ऑप्शन नंबर ए है, भाषा का कठिनाई स्तर। ऑप्शन नंबर बी है, भाषा की पाठ्यपुस्तक। ऑप्शन नंबर सी है, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। ऑप्शन नंबर डी है, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। क्या सही है इसका सही आंसर? भाषा सीखने सिखाने की पद्धति मानी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, सुलेखा जब जब बच्चों के साथ बातचीत करती है वह बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। ऑप्शन नंबर बी है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है।
ऑप्शन नंबर सी है समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। क्या सही आंसर है इसका? बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। जब वह बातचीत बार बार करेगी तो बच्चे भी उससे बातचीत करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, कभी विद्यालय नहीं जाती है। यह उदाहरण है भाषा अर्जन का। ऑप्शन नंबर बी है सुमन की प्रतिभा का। ऑप्शन नंबर सी है भाषा सीखने का। ऑप्शन नंबर डी है भाषा पिछड़ेपन का। तो क्या सही आंसर है इसका? भाषा अर्जन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, 32 है, प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए आप, ऑप्शन नंबर ए है बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। ऑप्शन नंबर बी है बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों की भाषा के प्रति दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो क्या सही है आंसर इसका? बच्चे अपनी भाषाएं बोलते हैं जिसे बड़े बड़े समझ नहीं पाते, क्योंकि शुरुआती में उनका शब्दकोश कम होता है, उच्चारण सही नहीं होता है, इसलिए उन्हें विदेशी की संज्ञा दी गई है। क्योंकि जब वो लैंग्वेज बोलते हैं विदेशी तो हम लोगों की समझ में नहीं आता ठीक से, इसी तरह बच्चे की भी संज्ञा विदेशी से की गई। चोम्स्की के अनुसार के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भाषाई समाज। ऑप्शन नंबर बी है भाषा अर्जन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी है भाषा आकलन क्षमता। ऑप्शन नंबर डी है व्याकरण नियमों की जानकारी से। तो क्या सही आंसर इसका है? चोम्स्की के अनुसार भाषा जो सीखते हैं, भाषाई समाज, जिस प्रकार के समाज में रहते हैं वह भाषा वैसे ही सीख जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 है, वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है? कक्षाई अभ्यासों पर। ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक अंतःक्रिया पर। ऑप्शन नंबर सी है पाठ्य पुस्तकों पर। ऑप्शन नंबर डी है उचित आकलन पर। तो क्या सही आंसर है इसका? सामाजिक अंतःक्रिया पर। पहले ही बताया कि जो वाइगोत्स्की जी हैं सामाजिक सांस्कृतिक से संबंधित हैं, इन्होंने समाज और संस्कृति की बात की है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अनुकरण से सीखते हैं, यह कथन किसका है? यह आपको बताना है। बच्चे अनुकरण से सीखते हैं, यह कथन कैसा है? ऑप्शन नंबर ए है क्या पूर्णतया सत्य है। ऑप्शन नंबर बी है क्या आंशिक रूप से ही सत्य है। ऑप्शन नंबर सी है पूर्णतया असत्य है। ऑप्शन नंबर डी है सारहीन है। तो क्या है? पूर्णतया सत्य है, बच्चे अनुकरण से ही सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर बी है आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीक का अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी है भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध भाषा मानी गई है। क्या सही आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? भाषा लेखन के अभ्यास का। ऑप्शन नंबर बी है भाषा पुस्तक के अभ्यासों
का अभ्यास करने का, ऑप्शन नंबर सी है स्वाभाविकता का, ऑप्शन नंबर डी है भाषा के नियमों को स्मरण करने का। तो क्या सही आंसर है? स्वाभाविकता का। भाषा स्वाभाविकता से सीखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर ए है चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर बी है पियाजे, ऑप्शन नंबर सी है स्किनर, ऑप्शन नंबर डी है वाइगोत्स्की। तो अहम केंद्रित भाषा किससे जुड़ी हुई है? पियाजे से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने में की भूमिका। विद्यालय समय, ऑप्शन नंबर बी है पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी है भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक अंतःक्रिया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो वाइगोत्स्की जी हैं सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। तो यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोगों से परिचित कराने के लिए अवसर देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर अगला है व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वे अपनी इस दक्षता के माध्यम से जल्दी सीख जाएं। ऑप्शन नंबर सी है सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ ना दें। ठीक है, कुछ भी ना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या सही आंसर है इसका? विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए। हमें बालक को अवसर देना है अधिक से अधिक, तभी वह अच्छे से सीख पाएगा, अधिगम कर पाएगा। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होता है? 5000 वाक्य होते हैं। अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी है अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है। 5000 शब्द होते हैं। क्या सही आंसर है इसका? विद्यालय से पूर्व जब बच्चा आता है तो अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं उसमें होती हैं। भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना क्या है? ऑप्शन नंबर ए है विद्यालयी आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी है भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी है दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं हैं। तो क्या है इसका सही आंसर? दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है बच्चों को समृद्ध भाषक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहजता से योगदान दे सकता है? ठीक है। भाषा प्रयोगशाला की अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी है स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी है कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, ऑप्शन नंबर डी है पुस्तकालय में रखी पुस्तकें। तो क्या सही आंसर है इसका? स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर बी है वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर सी है पावलोव, ऑप्शन नंबर डी है स्किनर से। तो क्या इसका सही है आंसर है? स्किनर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है भाषा और चिंतन में संबंध होता है। पूर्णतया सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतया गलत है। ऑप्शन नंबर डी है व्यर्थ का है। तो क्या सही आंसर है? पूर्णतया सही है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंध है? स्किनर से, वाइगोत्स्की से, चॉम्स्की से, पियाजे से। क्या सही आंसर है इसका? 46 का स्किनर से। आप लोगों को यदि यह PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। यदि अभी तक हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें। ठीक है।
और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें मित्रों। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप भी छोटा सा सहयोग प्रदान करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग शेयर करें। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 47 है, भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ाई जाती। ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपज कराया जाए। ऑप्शन नंबर सी है, भाषा की परीक्षा नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी है, जब शिक्षक कहानी सुनाते हैं। तो क्या सही आंसर है इसका? बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी है, भाषा अर्जित करना सहज होता है। ऑप्शन नंबर सी है, संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। तो नहीं की बात की जा रही है, इसलिए भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। यह नेगेटिव पॉइंट था आपका, तो यही आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 है, भाषा में सीखने व भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, भाषा की पाठ्यपुस्तकें। ऑप्शन नंबर बी है, भाषा में आकलन। ऑप्शन नंबर सी है, भाषाई परिवेश। ऑप्शन नंबर डी है, भाषा का व्याकरण। क्या सही आंसर है इसका? भाषाई परिवेश। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती है। ऑप्शन नंबर ए, संकोची स्वभाव। ऑप्शन नंबर बी है, आत्मविश्वास की कमी। ऑप्शन नंबर सी है, मानसिक अस्वस्थता। ऑप्शन नंबर डी है, मानसिक स्वस्थता। तो क्या सही आंसर है इसका? मानसिक स्वस्थता एक अच्छा गुण है, इसमें नेगेटिव बात की गई थी। ठीक है। तो साथियों, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कैसे थे क्वेश्चन, आप लोग जरूर बताएं। आप लोगों को कितने सही हुए हैं 50 में से, जरूर कमेंट करें। यदि आपके 45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है। यदि नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आगे आप लोग प्रयास करें। आप लोग जैसे ही ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, आप लोगों के क्वेश्चन सही होने लगेंगे और आप लोग निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को नोट्स की आवश्यकता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकता है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। यहाँ आपको इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री नोट्स प्रदान किए जाते हैं। इस चैनल का एक ही उद्देश्य है, आप लोगों की निश्चित सफलता और सभी छात्रों की मदद करना, इसलिए आपको फ्री नोट्स प्रदान किए जाते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो ज़रूर कर दें और अपने मित्रों से भी इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक व्यक्तियों की मदद हो सके, असहाय छात्रों की, ज़रूरतमंदों की, सभी की मदद हो सके। इस मुहिम में आप भी शामिल हों और हमारा सहयोग करें और मिलकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथ।